भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। नारी का जीवन रेलगाड़ी की पटरियां नहीं है कि जिस पर सरपट जिंदगी की ट्रेन भागती रहे। नारी का जीवन उतार चढ़ाव है। नारी का जीवन गंगा की धार है। जब वह हिमालय से निकलती है, गौमुख में प्रवेश करती है और पहाड़ की चोटी से जब नीचे गिरती है तो कई चट्टानों से टकराना पड़ता है, बियावान जंगलों से गुजरना पड़ता है, कभी कभी सुंदर घाट भी मिलते हैं तो कभी कभी निर्जन स्थान भी मिला करता है, और गंगा को कभी कभी अर्घ भी मिला करता है तो गंगा में कभी कभी गंदगी भी धोना पड़ती है। ऐसा ही जीवन इस नारी का हुआ करता है। उतार चढ़ाव भरा जीवन महिलाओं का हुआ करता है। एक सी जिंदगी इनकी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, इन्हें एक नहीं दो जीवन जीना पड़ते हैं। आदमी तो एक ही जिंदगी जीता है, लेकिन नारी दो जीवन जीती है। एक जीवन अपने पिता के घर का और दूसरा जीवन अपने पति के घर का जीना पड़ता है। उसे दो संस्कृतियों में मेल कराना पड़ता है, उसे दो सभ्यताओं में मेल कराना पड़ता है, उसे दो संबंधों को बनाना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए, नारी को बहुत संभल करके जिंदगी जीना चाहिए। दो परिवारों का जीवन जीना है, दो संस्कृतियों को एक करना है। पीहर का व्यवहार अलग है और ससुराल का व्यवहार अलग हुआ करता है, और दोनों को जोड़ने की यदि कला इस धरती पर किसी में है तो वो केवल नारी में है। ये शक्ति किसी पुरुष के पास प्राप्त नहीं हुआ करती है। नारी ही है जो दो सभ्यताओं को जोड़ सकती है, नारी ही है जो दो संस्कृतियों का मेल करा सकती है, और दुनिया में नारी ही है जो एक जन्म में दो जिंदगी जी लिया करती है। वह केवल नारी के बस की बात है, आदमी के बस की बात नहीं है। ये केवल महिलाएं कर सकती हैं। ध्यान रखिए, इसे माँ का रूप भी जीना पड़ता है, इसे बहन का रूप भी जीना पड़ता है, इसे पत्नी का रूप भी जीना पड़ता है, इसे पड़ोसिन का रूप भी जीना पड़ता है, और इसे संसार का रूप भी जीना पड़ता है। और ये वही नारी है जिसे एक दिन धर्म का रूप भी जीना पड़ता है। कई जिंदगी जीती है एक नारी। ध्यान रखिए, मान्यवाद सोचना, स्वर्ग भी बना सकती है घर को और नरक भी बना सकती है। एक परिवार को चलाने के लिए नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नसीब भगवान बनाता है, और जैन दर्शन को देखो तो नसीब भाग्य से बनता है। एक बात याद रखना, किस्मत भाग्य से बनती है, किस्मत भगवान से बनती है। किस्मत बनाना भगवान के हाथ में है और किस्मत बदलना भी उसके हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज तो हमारे हाथ में है कि हम नसीब बदल पाए या ना बदल पाए, लेकिन आदमी यदि ज्ञान गंगा महोत्सव में आकर के बैठ रहा है, सुन रहा है प्रवचन को, तो नसीब बदले या ना बदले, आदमी अपना नेचर तो बदल सकता है, अपना स्वभाव तो बदल सकता है, अपना व्यवहार तो बदल सकता है। यदि व्यवहार बदल गया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस आदमी का व्यवहार और स्वभाव बदल जाता है उसके नसीब को बदलने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। मैं महिलाओं से एक बात पूछूं, बताओगी? आज महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ रही है, क्या बात है। लगता सबके घर में बेटियां हैं। ध्यान रखिए, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि एक आदमी ऐसा है जो बहुत गोरा है, बहुत सुंदर है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा हैंडसम है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, पढ़ा लिखा भी बहुत है, बहुत पैसा कमाता है, 5 लाख रुपए महीने कमाता है। ध्यान रखना, देखने में बहुत गोरा चिट्टा, बड़ा सुंदर नैन नक्श, 5 लाख रुपए कमाता है। बस एक काम करता है कि वो गुस्सा बहुत करता है। ध्यान रखिए, गोरा है, सुंदर है, पैसा अच्छा कमाता है, नौकर चाकर उसके घर में रखे हैं, बस गुस्सा करता है और कभी कभी पत्नी पर हाथ उठा दिया करता है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? और एक लड़का ऐसा है जो सांवला है, गोरा नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, 5 लाख भी नहीं कमाता, 20,000 रुपए कमाता है, लेकिन बड़ा शांत है, उसे गुस्सा नहीं आता है, पत्नी को बहुत प्यार किया करता है, बहुत सम्मान दिया करता है, पत्नी को गाड़ी में बिठाकर बाहर खिलाने पिलाने ले जाता है, पत्नी की हर चीज की परवाह करता है। आप बताओ बारामती की महिलाओं, कौन सा पति अच्छा है? पहला वाला सुंदर या सांवला? कौन सा पति अच्छा है बताइए? 5 लाख कमाने वाला अच्छा है या 20,000 कमा के इज्जत देने वाला अच्छा हुआ करता है? बताइए कौन सा अच्छा है? जोर से बोलो। नहीं, हाथ उठा के दिखाओ, पहला वाला या दूसरा वाला? सभी लोग हाथ उठा जरा पीछे तक। दूसरा वाला कि पहले? किस पे हाथ उठाए? गोरा गुस्से वाला या सांवला शांत? शर्म करो। तुमने एक वहम पाल रखा है कि महिलाओं को पैसा पसंद है, रुपया पसंद है। आज पता पड़ गया महिलाओं को पैसा नहीं, प्रेम पसंद है, इज्जत पसंद आया करती है। विचार, इन्हें नहीं चाहिए रुपया पैसा, 5 लाख की जगह 20,000 कमाना, लेकिन मेरे भाई जरा इज्जत से पेश आना। ध्यान रखिए, गुस्सा वाला तो नहीं चाहिए ना, बिना गुस्से वाला सांवला चलेगा? क्या बात है, वाह। अब चेंज नहीं हो सकता, देखो अब जैसा है ठीक है। मैं तो जिनका नहीं आया उनकी बात कर रहा। यहां कोई ऐसा लड़का बैठा जिसकी शादी नहीं हुई हो? बैठा है या नहीं बैठा? कोई भी कुंवारा लड़का हो यदि जिसकी शादी नहीं हुई हो? नहीं, सब शादीशुदा है। एक आध तो होगा ना भाई जिसका विवाह नहीं हुआ। हाथ उठाइए जिसकी शादी नहीं हुई है। हाँ, इधर आ बेटा, आजाओ आजाओ, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, आजाओ आ जाओ। हाँ, तो डरना का है कुछ साथ। हाँ, तुम आ जाओ बेटा, आ जाओ, लाल शर्ट आ जाओ, ऊपर आ जाओ बेटा। देखो बच्चा है, अब शादी नहीं हुई तो हो जाएगी। अब मैं इतना बड़ा ऐड कर रहा हूं उसका है, इसका बायोडेटा। जिसके घर में हो लड़का सुंदर है, आ बेटा, खूबसूरत है, बहुत प्यारा लड़का, आइए बेटा आइए। ये लड़का देखो, इसकी शादी नहीं हुई है, आओ माइक देना जरा इसको। नहीं, इसका देखो पूरा परिचय तो कराऊंगा बेटा, बहुत अच्छी बीवी मिलेगी, टेंशन मत ले। वो माइक रखा, उठा लेना। हाँ, नाम बता बेटा अपना। माइक तेरी हो गई ना, इसी चक्कर में टूट रही बेटा। हाँ, माइक चालू कर, बोले बेटा नाम बताओ। रामढवे शुभम। रामढवे शुभम। राम, अच्छा कौन सी क्लास पढ़ते हो? BSc झाली, BSc हो गई। शादी नहीं हुई? नहीं। यार इतने स्मार्ट हो फिर भी नहीं हो रही। अभी उम्र नहीं हुई उतनी। अच्छा, उम्र नहीं हुई तो तू आका है क्यों गया? जल्दी करना है क्या? देख, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, BSc कर दिया है, किसी घर में कोई हो तो संपर्क कर सकता है, इसकी शादी कराना है। शादी करेगा या साधु बनेगा? शादी करूंगा। शादी? बेटा लक्षण खराब है, क्या कर विचार। एक बात मैं तुमसे पूछ सकता हूं, उत्तर दोगे? एक बात मैं पूछ सकता हूं, यदि आपको बहुत सुंदर लड़की मिले, बहुत खूबसूरत लड़की मिले, बिल्कुल, क्या बोलूं, कौन बोला? ऐश्वर्या राय। इतनी जल्दी इनके उत्तर आते महिलाओं के। बहुत खूबसूरत लड़की मिले और दहेज भी बहुत मिले, लाखों रुपए लेकर के आए, लेकिन वो लड़की खूबसूरत देखने में बहुत हो, पैसा भी बहुत लेकर आए, लेकिन उसको बात करने की तमीज ना हो, वो गुस्से में बात करती हो। और एक लड़की वो जो सांवली है, ज्यादा सुंदर नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा भी लेकर नहीं आएगी,
लेकिन सबसे बड़ी इज्जत और सम्मान से बात करती है, सबको बड़ों का आदर करती है, छोटों से प्यार करती है, बोलने की तमीज उसके अंदर है। बेटा कौन सी लड़की से शादी करोगे, सुंदर वाली या सांवली इज्जत वाली? सावली। पक्का? पक्का? सुंदर नहीं हुई तो, स्वभाव अच्छा हुआ तो चलेगी, पैसा नहीं लाई तो? कौन कहता इस देश में दहेज के लिए लोग मरते हैं? आज इस जवान ने साबित कर दिया कि मुझे पैसा और सुंदरता नहीं, मुझे स्वभाव की सुंदर लड़की चाहिए। ध्यान रखना है, ये नौजवान, ये भारत का जवान ये विचार रखता है कि खूबसूरत लड़की लेकिन बोलने का तमीज भी ना हो, उससे मैं शादी नहीं कर सकता हूं, बल्कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, थोड़ा रंग काला चल जाएगा लेकिन उसका मन और स्वभाव काला नहीं होना चाहिए। आप बस इससे बड़ा और क्या फैसला दूं? यही तो मेरे ज्ञान गंगा महोत्सव का प्रभाव है मेरे भाई, कि आपके लड़के कह रहे हैं कि पैसा ना लाए चलेगा, दहेज ना लाए चलेगा, बहुत सुंदर ना हो चलेगा, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखो मान्यवर, ये दो दो उदाहरण मैंने दिए हैं। इन्हें भी अच्छा पति चाहिए, सांवला हो लेकिन व्यवहार अच्छा हो, और इन्हें अच्छी पत्नी चाहिए, भले ज्यादा सुंदर ना हो लेकिन व्यवहार उसका अच्छा हो। मान्यवर, तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को चेहरे की सुंदरता नहीं, हर व्यक्ति को व्यवहार की सुंदरता चाहिए, स्वभाव की सुंदरता चाहिए। यही जीवन का सुख हुआ करता है। मान ऐसा नहीं है कि गोरी लड़की से शादी मत करना, नहीं, उसका भी अच्छा स्वभाव हुआ तो क्या दिक्कत है, विचार करना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सोचिए आप, स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। आदमी कुछ बदले या ना बदले, आदमी को अपना नेचर जरूर बदलना चाहिए। और एक बात याद रखना, किसी भविष्यवेत्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुंडली और हस्तरेखा दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी से मत पूछो कि मेरा भविष्य क्या होगा, किसी से मत पूछो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं पुलक सागर बताता हूं कि जिसका नेचर बदल जाता है उसका फ्यूचर बदल जाया करता है, और जिसका नेचर नहीं बदला उसका फ्यूचर भी बदलने वाला नहीं। नेचर बदल लीजिए, फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। कोई मेहनत नहीं करना है, कोई माला नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। जिस आदमी ने नेचर बदल लिया उसका फ्यूचर अपने आप बदल जाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है। कोई लड़की यदि गोरी है, गोरा कौन होना नहीं चाहता मेरे भाई, हर छोरा गोरा होना चाहता है। कोई लड़का यदि गोरा है तो दर्पण जरूर देखे। ध्यान रखना, शीशा 5 बार चेहरा देखो, मैं मना नहीं करूंगा, 5 बार चेहरा देखो। और यदि कोई काला कलूटा है, तो कौन बोला जिंदगी में चेहरा मत देखना, नहीं, 20 बार चेहरा देखना। समझ में आ रहा? कोई लड़की या लड़का गोरा है, खूबसूरत है, तो उसे दिन में 5 बार दर्पण जरूर देखना चाहिए। और कोई लड़की यदि बदसूरत है, काली कलूटी है, कोई लड़का यदि बदसूरत है, तो उसे 20 बार चेहरा दर्पण में जरूर देखना चाहिए। जब गोरा आदमी चेहरा देखे तो उसे देखते समय यह सोचना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे जितना खूबसूरत और सुंदर बना के भेजा है, इससे भी ज्यादा सुंदर मेरा व्यवहार होना चाहिए, मेरा नेचर होना चाहिए, तो आदमी की जिंदगी सार्थक होगी। गोरे लोग इसलिए चेहरा देखें कि जितना मैं गोरा हूं, जितना मैं सुंदर हूं, इतना ही सुंदर मेरा स्वभाव भी होना चाहिए, इतना ही सुंदर मेरा व्यवहार भी होना चाहिए, तो इस सुंदरता की कीमत है। वरना लड़के कह रहे हैं कि काली चलेगी, हमें गोरी चमड़ी नहीं चाहिए। और काला व्यक्ति यदि दर्पण देखे तो उसे यह सोचना चाहिए कि मेरे चेहरे पर रूप रंग तो नहीं है, मैं इतना खूबसूरत तो नहीं हूं कि लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हो, लोग को आकर्षण मेरे तरफ हो। अब मेरी जिम्मेदारी बन जाती है दर्पण देखने के बाद कि मेरा चेहरा भले लोगों ने, भगवान ने अच्छा ना दिया हो,
लेकिन मैं स्वभाव इतना अच्छा बनाऊंगा कि सारी दुनिया मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। मेरी पहचान मेरे स्वभाव से होगी, मेरी पहचान मेरे चेहरे से नहीं होगी। चेहरे की दम पर तो मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता हूं, लेकिन अपनी बोली और अपने व्यवहार के दम पर मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता हूं। ध्यान रखना, चेहरा सुंदर नहीं है तो चिंता मत करो, प्लास्टिक सर्जरी मत कराइए, अपने व्यवहार को सुंदर बना लीजिए मेरे भाई। नेल्सन मंडेला कोई बहुत सुंदर व्यक्ति नहीं थे, ध्यान रखना। लता मंगेशकर कोई बहुत सुंदर महिला नहीं है, बहुत खूबसूरत नहीं है। मदर टेरेसा ये कोई बहुत सुंदर लोग थे क्या? नहीं मेरे भाई, ये सुंदर तो नहीं थे, लेकिन इनकी आवाज ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान की आवाज बनकर के गूंजा करती है। इनके करते ऐसे हैं, इनका व्यवहार ऐसा। चेहरे की सुंदरता से घर स्वर्ग और नरक नहीं बनता, व्यवहार से आदमी का घर नरक और स्वर्ग में परिवर्तित हो जाया करता है। बदलने का प्रयास कर। यदि हमारा व्यवहार सही है तो यही घर हमारे लिए स्वर्ग है, और हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो यही घर हमारे लिए नरक का वातावरण निर्मित कर सकता है। ज्ञान गंगा महोत्सव में आते हो, रोज एक एक घंटे सुनते हो, कुछ मत करना मेरे भाई, व्यवहार सुधार लेना। मैंने कहा था ना, मैं बारामती में लोगों को जैन बनाने नहीं आया हूं, मैं बारामती में लोगों को अच्छा मैन बनाने के लिए आया हूं, क्योंकि जो अच्छा मैन होता है वही हकीकत में जैन होता है। ध्यान रखिए, मानिए, व्यवहार बदल लीजिए। किसी को डांट के, फटकार के, चुप करने से समस्या का हल नहीं होता है। डांटने से किसी की स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है, हृदय परिवर्तन से स्वभाव को बदला जा सकता है। माननीय, हमारी डांट फटकार से थोड़ी देर को तो आदमी चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन इससे जिंदगी के कोई समाधान नहीं होंगे। हृदय को बदलिए। एक पिता था, उसकी एक लड़की थी, बहुत प्यार करता था लड़की से, अपनी प्राणों से ज्यादा प्यार अपनी बच्ची से करता था। हर पिता करता है, कौन है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता है? इतना प्यार माँ बाप के लिए, बच्ची सुंदर हो या गोरी हो या काली, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्ची तो बच्ची हुआ करती है। बहुत प्यार करता था लड़की से, हर इच्छा उसकी पूरी कर देता था। बेटी के जुबान पर कोई बात आ नहीं पाती कि पिता उसकी हर मुराद पूरी। अरे भगवान से मांगने में तो थोड़ा समय लग जाता था, मिलने में, लेकिन बेटी ने यदि कुछ कह दिया तो पिता सबसे पहले अपने बेटी की इच्छा पूर्ति करता था। उसने कहा मैं ऐसा पहनूंगी, ऐसा खाऊंगी, ऐसा रहूंगी। पिता ने कहा ठीक है बेटा। बहुत प्यार था उसे अपनी बच्ची से। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, अपने बच्चों से प्यार करो, बहुत प्यार करो, बहुत लाड करो, बहुत दुलार करो, लेकिन पुलक सागर की एक बात याद रखना कि इतना प्यार मत करना कि उसका भविष्य खतरे में पड़ जाए। ध्यान रखिए, इतना भी लाड़ प्यार मत करो, क्योंकि तुम्हारी बेटी को पढ़ो, दूसरों के घरों में जाना है। एक बात याद रखना, कितना भी लाड़ प्यार कर लेना, लेकिन बेटियों के स्वभाव पे ध्यान जरूर देना। हकीकत में बताऊं तो 90% ससुराल खराब नहीं होती, 90% हमारी बेटी का स्वभाव खराब हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपको विचार करना है। इतना लाड़ मत करो कि वो जिद्दी हो जाए, वो बड़े छोटों का भेद ही भूल जाए, वो मान मर्यादाएं ही भूल जाए, वो भूल जाए कि मैं भारतीय नारी हूं। ध्यान रखना, सुविधाएं दो, इतना मत देना कि कल तुम्हारे लिए उसका प्यार दुखदाई बन जाए। ध्यान रखिए, उस पिता ने, सेठ ने बहुत प्यार किया अपनी बच्ची को, इतना प्यार कि वो लाड़ लाड़ में लड़ंका हो गई। एक बात ध्यान रखना, लड़ंका बहू से घर नहीं चलता, लड़ंका नहीं प्रियंका चाहिए। ध्यान रखिए, विचार करिए, लड़ंका नहीं चाहिए।
लड़ने वाली नहीं चाहिए, जो खुशियां बांट सके ऐसी बेटी अपनी बना करके तैयार करो। उसने सेठ ने बहुत प्यार किया, जिद्दी हो गई, 8-8 बजे सोकर उठती, कोई कुछ कहता तो 1000 जवाब देती, झल्लाहट रखती, झुंझला के बात करती। एक बात याद रखना बेटियों, ये तुम्हारा झुंझलाना, ये तुम्हारा गुस्सा होना, ये तुम्हारा खींचना मां बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ध्यान रखना, मां बाप तो जवाब सुन लेंगे, लेकिन जब विवाह करके ससुराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों को पीहर में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे गलत स्वभाव को ससुराल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिए, बहुत संभल के जीना है अपनी जिंदगी को। अहंकारी हो गई लड़की, घमंडी हो गई लड़की, मां समझाती कि देखो तुम्हें करते क्या हो, कितनी अकड़ में जीने लगी है, कितना ईगो हो गया इसको, फटफट जवाब देती है। पिता ने कहा बच्ची है ठीक हो जाएगी। ना बाबा, बच्ची समझ के मत छोड़िए, आपका ये प्यार, आपकी ये ढील उस बच्ची का जीवन भर। मैं विचार करता हूं, आपसे बात करता हूं, एक निवेदन करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि आज बच्ची की हर डिमांड पूरी करके आप थोड़ी देर को तो खुश हो जाओगे, लेकिन ये आदत यदि बच्ची को लग गई तो जिंदगी भर तुम्हें आंसू बहाना पड़ेंगे। ध्यान रखिए, लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती है। मान्यवर बड़ी हो गई, पिता ने कहा कि अब ये बड़ी हो गई है, तो जब बड़ी हो जाए तो माँ बाप को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं, तो हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। शादी कर दी पिता ने एक अच्छे घर में, शादी हो गई, विवाह हो गया, चली गई ससुराल। 8 दिन भी नहीं हुए, फोन आ गया पिता के पास, पिताजी। हाँ बेटा बोल, कैसी है? अरे कैसी हूं, मर रही हूं मैं यहाँ पे। मर रही है? ऐसा 8 दिन में तेरा ये हाल हो गया? बोले मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती हूँ, इसी वक्त मुझे आइए लेकर के चलिए, मैं इस नरक में नहीं जी सकती हूँ। पिता ने कहा यार 8 दिन में ऐसा क्या हो गया? अरे बोले सब बेकार है, यदि मुझे जिंदा देखना चाहते हो इसी वक्त आ जाओ, जैसे हो वैसे आके मुझे ले जाइए। बाप ने कहा यार मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था, इतना दहेज दिया था, सब कुछ दिया था, उसके बाद इतनी अच्छी शादी की, पूरे नगर में ऐसी शादी कोई नहीं कर सकता है, 8 दिन में ये क्या हो? बेटी ने कहा मैं फोन रख रही हूं, जल्दी आओ वापिस, मुझे ले चलो यहां से, नहीं तो बेटी का मुंह नहीं देख पाओगे। लाचार पिता। ध्यान रखना, लड़की का बाप बनना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता मेरे भाई। लाचार था वो पिता, क्या करता? एक तरफ तो बच्ची का प्रेम है, 8 दिन हुए चला गया ससुराल में लड़की की। जैसे ही गया किसी ने जय जिनेन्द्र भी नहीं किया, किसी ने राम राम भी नहीं की, किसी ने इतना भी नहीं कहा कि समधी जी आइए पधारिए। लड़की के ससुर अपनी जगह चले गए, दामान बाजू से निकल गया, देवर ने कुछ नहीं बोला। उसने देखा यार 8 दिन की शादी में ये शमशानी माहौल है यहां का, किसी ने कुछ नहीं बोला। घर में गया, बेटी के पास कमरे में। एक बात याद रखना, एक बेटी के गलत व्यवहार से तुम्हारी ही ससुराल में तुम्हारे माँ बाप का अपमान हुआ करता है, ध्यान रखिए। और यदि व्यवहार अच्छा रखती तो 4 लोग उनके स्वागत में खड़े रहते, कहते कि धन्य हो आपने ऐसी पुत्री को जन्म दिया है। ध्यान रखिए, कोई नहीं बोला उससे। गया बेटी के कमरे में, बेटी बात क्या, इसी वक्त चलो, पानी मत पीना इस घर का। अरे पिता ने कहा ऐसा क्या? बोले अभी ले चलो, इसी वक्त पीहर ले चलो, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती हूँ। उसने कहा बेटा रुको,
मैं तेरी सासू से पूछ लेता हूं। बोले क्या पूछना उस डायन से? अरे बोले उससे मत पूछो, बुढ़िया से, उसके कारण तो मैं दुखी हूं इस घर में, 8 दिन हुआ नहीं मेरा जीना हराम कर रखा है। बोले बेटा रुको एक बार मैं पूछता हूं। गया लड़की की सास के पास, बोला बहन जी मैं आया हूं। सास ने कहा दिख रहा है, कोई मुझे चश्मा नहीं लगा है, मैं आया हूं। कौन सा बड़ा कमाल कर दिया तुम आए हो तो? पिता ने कहा यार ये कैसा व्यवहार है? बोले बहन जी मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूं, कल के ले जाने वाले आज ले जाओ। इसी वक्त ऐसी लड़की भेजी है तुमने, जीना हराम कर रखा है इसने, 8 बजे सो के उठती है, कोई काम नहीं करती है, सीधा बना बनाया खाना चाहिए, और किसी ने कुछ कह दिया तो 1 की 4 सुनाया करती है। ऐसी लड़की दी है, ले जाओ अपना पैसा वापिस, ले जाओ अपना दहेज वापिस, नहीं चाहिए हमें ऐसी लड़की। पिता का सिर झुक गया, बेटी की गलती से ध्यान रखना, शर्मिंदा हुआ, बेटी को लिया चला गया। बोले बहन जी 10-15 दिन में भेज दूंगा। बोले कभी नहीं, जिंदगी मत भेजना उसको, यहां दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हैं। पिता समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है, बेटी को बिठाया कार में, ले गया घर। रास्ते में पिता ने पूछा कि बेटी एक बात बता, ये माहौल कैसे निर्मित हो गया? बोले पिताजी कहां पटक दिया तुमने मुझे ले जा करके, इससे अच्छा तो कुमारी रह लेती तो अच्छा था। बोले बेटा एक बात बताओ, देखो चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा, एक बात बताओ तुम्हारी ससुराल कैसी है? बोले देखी नहीं है क्या, एकदम नरक, ससुराल नरक। बोले बेटा एक बात बताओ तुम्हारी सास कैसी है? बोले डायन, सास डायन, चुड़ैल। अच्छा ससुर कैसे हैं? ससुर राक्षस पूरे। अरे बाप रे, ससुर राक्षस, सास डायन। बोले बेटा अच्छा एक बात बता, जेठ कैसे? बोले धूर्त नंबर 1 का मूर्ख। अरे बोले देवर कैसा है? बोले आवारा बदमाश, यहां वहां घूमते रहता है। अच्छा तो बेटी एक बात बता, ननंद कैसी है? बोले नंबर 1 की चुगली करने वाली चुगलखोर, उसके जैसी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तो बोले बेटा एक बात बता, तेरा पति कैसा है? बोले साक्षात यमराज है, पति यमराज, ससुर राक्षस, सास डायन, देवर आवारा, जेठ मूर्ख, ननंद चुगलखोर। बोले एक बात और बता दे बेटा, तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बोले LLB। बोले LLB? बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। LLB तो यही होता है। बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। अरे पिता ने कहा यार एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, पूरी ससुराल का हर मेंबर गलत है। ससुराल तो छोड़ो, पड़ोसी भी गलत है। समझदार पिता था। ध्यान रखना, लड़की के माँ बाप को बहुत समझदार होना पड़ता है। उस पिता ने कहा कि अब गड़बड़ ससुराल नहीं, गड़बड़ मेरी लड़की है। एक भी तो अच्छा नहीं है पूरे घर में, जो देखो सब इसके खिलाफ है, जो देखो सबकी ये बुराई कर रही है। बोले बेटा चिंता, बोले पिताजी अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। बोले मत जाना, तेरे बाप का घर है, आराम से रहना। बेटी अपने यहां किसी चीज की कमी नहीं। ले गया पीहर में, अब चली तो गई। भाभी ने देखा, अच्छा आ गई देवी जी, इसका मतलब है कि अब विचार बना कि अभी यहीं रहेंगी। तो भाभी ने कहा ला चाबी इधर। कहाँ की भाभी? अभी ध्यान रखना 2-4-8 दिन को जाओ तो भाभी भी इज्जत करती है, और जब रोज रोज रहने लगो तो भाभी भी कहती बहुत हो गई दीदी दीदी, जीजी जीजी, अब साइड हो जा, चल उठ, खाना बना, चाय ला, नाश्ता ला, बहुत ऐसो आराम हो गए तेरे। उसने कहा यार भाभी तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी। अरे बोले करती थी प्यार, तरीके से रहे तो प्यार करे, अब तू ससुराल छोड़ के आ गई, यहीं रहेगी क्या? हमारी छाती पे दाल डलेगी। अरे उसने कहा यार भाभी का तो नेचर बदल गया, ज्यादा लड़की पीहर में रहेगी इज्जत खराब हो जाएगी। मेरे भाई ध्यान रखना, लड़की की शान
पीहर से डोली उठना है और ससुराल से अर्थी उठना, ये लड़की की शान हुआ करती है।